नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मंगलवार का दिन है, तो आज की बात कर लेते हैं। मंगलवार के दिन पर हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। भगवान हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर में आप कुछ चीज़ें हैं जो चढ़ाने से आपका घर में तरक्की, आर्थिक तरक्की और घर में खुशहाली आती है। आज मंगलवार के दिन पे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे हनुमान के मंदिर में और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और उनके बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएं और अपने परिवार के सदस्यों को लगाएं, तो घर में खुशहाली आएगी। उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए आज। और घर में खुशहाली लाने के लिए, रिश्ते मजबूत करने के लिए शहद का भोग लगाएं और हनुमते नमः का जाप करें। 51 टाइम्स आपको जाप करना है। तो छोटे से ये उपाय हैं, आप करके आप घर में खुशहाली ला सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं। और आज उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के आगे आसन बिठाकर बैठ जाएं और लाल रंग का कपड़ा बिछाकर मसूर की दाल रखें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद कपड़े में रखी दाल को मंदिर में दे दें। तो इस तरह से आपके जो भी भय है वो दूर हो जाएंगे। आप ये छोटे से उपाय करके देखें और 2 कपूर की टिकिया जलाएं और पूरे घर में दीप दिखाएं, धूप करें और घर के बाहर रख दें। तो इससे आपकी जो बुरी नज़र है वो निकल जाएगी। तो घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन, मंगलवार के दिन, हनुमान जी के उपाय करने से आपके सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, भय दूर हो जाएगा, घर में खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। दही का कुछ बनाकर इष्ट देव को भोग लगाएं। अगर कुछ बना नहीं सकते हैं तो दही में शहद डालकर वो भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में भी मिठास आएगी। तो ऐसे कुछ चीज़ों का भोग लगाने से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि देव का दोष अगर लगेला है, अगर 7.5 अगर चलती है, तो शनि देव के दोष का निवारण करने के लिए भी हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है और हनुमान की पूजा की जाती है। तो आज आप ऐसा कीजिए। और आज वीनस का नक्षत्र, शुक्र ग्रह का नक्षत्र है, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है। तो आप शुक्र देव का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। तो ऐसा करके आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो ये मंत्र आप क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है हाथ, तो शुक्र का मंत्र आप जाप करेंगे तो आपके शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं से मुक्ति के लिए आप वीनस का नक्षत्र मंत्र चांट करें। तो ऐसा करिए उपाय। और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। अगर आपका कर्ज है, लंबा चौड़ा कर्ज है, तो मंगलवार के दिन थोड़ा सा आप कर्जा चुकता करें। कुछ भी कीमत आप लोन की भर दें तो आपका लोन जल्दी कर्जा जरूर छूट जाएगा। तो ऐसा मंगलवार के दिन आप थोड़ा सा पैसे किश्त उसकी चुकाएं तो आपका पूरा कर्ज निकल जाएगा। जल्दी ही आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो मंगलवार का ये उपाय है। मंगल का मंत्र भी चांट कर सकते हैं। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ऐसा जाप करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। मीठी बूंदी आती है, उनका भोग लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे। तो ये थोड़े से उपाय हैं, मंगल के हनुमान जी के उपाय हैं, वो करके आप घर में खुशहाली ला सकते हैं। आइए कृष्ण कथा की बात करते हैं, कर्मास की बात करते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मास 3 टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो हम किसी फल की इच्छा से आप करते हैं। अकर्म वो होता है जो बगैर किसी फल की इच्छा से किया जाता है। और विकर्म होता है जो बुरे कर्म होते हैं, वो विकर्म होता है। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। वो कर्म भी हमें प्रारब्ध के कर्म होते हैं और आगामी कर्म भी होते हैं। और जो हम
भोगते हैं वो प्रारब्ध के कर्म है। जो अभी हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध के कर्म कहा जाता है। और जो हम अब करेंगे नए कर्म अगर हम बना रहे हैं, कुछ नया कुछ कर रहे हैं, तो वो आगामी कर्म है जिसका फल हमें कल मिलेगा, कल उसका फल मिलेगा। हम अपना भविष्य बना रहे हैं, तो आज अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वैसे तो सब भोगते ही हैं, जो भोग रहे हैं वो हमें पिछले कई जन्मों के जो हम फल हैं वो अभी प्रारब्ध से हमें वो कर्मास भोग रहे हैं। हम प्रारब्ध के कर्मास कहते हैं जिसका फल हम अब भोग रहे हैं पिछले जन्म के। और जो हम आज जो बनाएंगे वो हमें नया कर्म होगा, आगामी कर्म कहते हैं जिसका फल हमें, जिसका हम फ्यूचर बना रहे हैं। आगामी मतलब फ्यूचर कर्म के लिए हम आज जो कर्म करेंगे उसका फल हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्मास करने चाहिए ताकि हमारा जो कल है वो हम बेहतर बना सकें। और ऐसा नाम जाप अगर करेंगे, नाम जाप करने से, मंत्र जाप करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करने से, मंत्र जाप करने से, सिर्फ भगवान नाम का जाप करने से ही आपके जो पाप हैं, प्रारब्ध के जो भी कर्म हैं वो सब छूट जाएंगे। वो सब माफ़ कर देगा। मेरा कृष्णा तैयार बैठा हुआ है, माफ़ करने के लिए बैठा हुआ है, आपको अपनाने के लिए बैठा हुआ है। वो बोलते हैं कैसा भी हो, कैसा भी इंसान हो, अगर उसने मेरा नाम जाप किया तो मैं उससे सारे उसके पापों को छूट जाएगा, सारे पापों से छूट जाएगा और अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। चाहे वो कोई भी हिरण्यकश्यप हो या जिसने बहुत अत्याचार किए हैं लोगों पर, रावण हो जिसने भी बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन उसको उनके पापों को मुक्ति दिलाने के लिए उसका वध करके उन्होंने उनको मुक्ति दी और अंत में उनको मोक्ष मिला। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आज अच्छे कर्म किए, अगर भगवान का नाम ही लिया, नाम जाप करने से ही सारे जो प्रारब्ध के जो हैं वो सब छूट जाएंगे, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे और हमें फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच जाएंगे। तो अच्छे कर्म कीजिए, सत्संग श्रवण सत्संग में जुड़े रहिए, नाम जाप कीजिए और कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। तो सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ऐसे अच्छे कर्म करेंगे तो आप जो पाप है, अपराध है, उसे छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि अंत समय में जो मेरा नाम लेता है उससे सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अंत समय में भगवान का नाम कैसे याद आएगा? अभी इतने सारे हम अभी नहीं ले रहे हैं भगवान का नाम, तो अंत समय में कैसा? अंत समय में तो हमें कुछ याद ही नहीं होता, हमारे सब बुरे जो कर्म हैं वो याद आते हैं। तो अंत समय में हमें भगवान का नाम याद करने के लिए हमें अभी से ही प्रैक्टिस करनी होगी, अभी से ही हमें लेना होगा। क्योंकि अभी हम अपने 50s को पार कर चुके, ज़्यादा करके जो लोग 50s के पार कर चुके हैं उनको तो अभी शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हैबिट होगी, हैबिट यूज टू होना चाहिए, भगवान का नाम मुंह में आना चाहिए। क्योंकि भगवान का नाम मुंह में आ गया तो अंत समय में हमारी तकलीफ़ें जो आएगी, अंत समय में जो मुश्किलें आएगी, उसको निपटने के लिए हमें भगवान का नाम मुंह पे आना चाहिए। और भगवान का नाम अगर मुंह में आ गया तो भगवान मेरा नाम ले लिया, भगवान का नाम ले लिया तो हम सब पापों से छूट जाएंगे और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएंगे और हम श्री चरणों में चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।